तो पिछले 6 महीने से मार्केट में एक नई बीमारी आई है कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन मैक्सिंग। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलते ये लोग, टेस्टोस्टेरोन मैक्सिंग। हाँ, ऐसे बोलते हैं। तो चलो आज इसके बारे में बात करते हैं। मैं ये टेस्टोस्टेरोन मैक्सिंग को पिछले 6-7 महीने से देखता आ रहा हूँ ऑन एंड ऑफ, कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बिकॉज आई पर्सनली डोंट एंगेज इन दिस सूडो प्रोफाउंड सूडो साइंटिफिक बुलशिट मोर और लेस। जैसे पहले नो फैप चल रहा था ना, ऐसे ही द सेम गोज़ फॉर दिस, जहाँ पर उसके जो बॉर्डर लाइन बेनिफिट्स हैं, जो मिनिमल बेनिफिट्स हैं, उसको बहुत ही ओवर एग्जैजरेट करके दिखाया जा रहा था। और उसमें मैं कंसिस्टेंटली एक या दो क्रिएटर्स को देखता हूँ एंड ठीक है, आई वॉज वॉचिंग हिम, चल ठीक है, ये कर रहा है वो कर रहा है, ओवरऑल वो कुछ ज़्यादा लॉजिकल बात तो नहीं करता है। हिज वीडियोज़ आर मोर इमोशनली चार्ज्ड। बट उसने हाल फिलहाल में एक वीडियो बनाया इसके बारे में, और उस वीडियो में जो इसने साइंटिफिक टर्म यूज़ करते करते जो साइंस की भुआ चोदी है, आई वॉज पर्सनली एनरेज्ड बाय इट। मुझे लगा कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए, देखे या ना देखे दैट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन मी। बट मैं इंटरनेट पे एग्जिस्ट कर रहा हूँ फॉर वन एंड वन रीज़न ओनली, दैट इज़ टू प्रमोट इंटेलेक्चुअल टेम्परामेंट इन द इंडियन सीन। एंड ऑन अ साइड नोट, अगर तेरे को आवाज़ डीप करके बात करनी ही है तो तरतीब से कर। पहला मिथ पॉलीएस्टर का। तो उसने जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया इस बात का, वो ये है कि अगर पॉलीएस्टर पहनोगे एक्सरसाइज करते हुए तो तुम्हारी बॉडी की हीट गर्म होगी, और बॉडी की हीट गर्म होगी तो उससे तुम्हारे कपड़े गर्म हो जाएंगे, कपड़े गर्म होने से एस्ट्रोजन निकलेगा, एस्ट्रोजन प्लास्टिक में से निकलने से वो स्वेट में मिक्स होके बॉडी में दोबारा से एब्जॉर्ब होगा। पहली चीज़, फ्रॉम अ बायोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट, स्वेट निकाला ही इसलिए जाता है कि वो बॉडी से इवेपोरेट हो, ना कि दोबारा एब्जॉर्ब हो। और दूसरा, अनलेस यू आर स्विमिंग इन मेल्टेड प्लास्टिक फॉर 6 to 8 hours एवरी डे, झांट फर्क नहीं पड़ता। अबे पॉलीएस्टर बॉडी हीट से उतना गर्म ही नहीं होता कि वो एस्ट्रोजन लाइक पेप्टाइड्स छोड़े। हाय, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। आई नो तुम थके हारे दुनिया से लड़ झगड़ कर यहाँ पर पहुँचे हो, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू दैट यू चोज टू इम्प्रूव योर सेल्फ फर्दर। इवन दो तुम इतने थके हुए हो, तुम इतने पेंट अप हो, पता नहीं तुम कितनों को गाली देकर आ रहे हो या तुमने कितनों की गालियाँ खाकर तुम यहाँ पर पहुँचे हो। मेरा कमेंट सेक्शन कंप्लीटली जजमेंट फ्री है। अगर तुम्हारे दिन में भड़ास पेंट अप हो, निकाल दो कमेंट सेक्शन पे। आई डू नॉट माइंड इट एट ऑल। हाँ श्योर, इसमें मेरा फ़ायदा है, पर इसमें तुम्हारा फ़ायदा ज़्यादा है। तुम कम से कम खाली होकर इस वीडियो को बंद करोगे। एंड या हो सके पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक बटन दबा दो, एंड या लेट्स कंटिन्यू ऑन विद द वीडियो। मिथ नंबर 2, अंडरवेयर। पॉलीएस्टर अंडरवेयर, टाइट अंडरवेयर, वो मत पहनना, तुम्हारी स्पर्म क्वालिटी खराब हो जाओगी, तुम इनफर्टाइल हो जाओगे। पहली चीज, तुम्हें टाइट अंडरवेयर, अगर इफ़ यू रियली वांट टू बी इनफर्टाइल बाय वेयरिंग एन अंडरवेयर, तुम्हें इतना ज़्यादा घनघोर टाइट पहनना पड़ेगा कि तुम्हारे बॉल्स लिटरली तुम्हारी पेल्विस के अंदर पुश हो रहे हैं, और तुम्हारी जो पेल्विस की हीट है वो बॉल्स पे लग रही है। और दूसरा, अगेन वही पॉलीएस्टर का चौथ भांगड़ा जोड़ दिया उसने, कि स्किन से एस्ट्रोजन डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएगा। तेरे जो स्किन है ना, एपिथेलियल टिश्यू, दिस इज मेंट to repel shit off of your skin. Just read a bloody 10th 11th grade biology book, man. Come on, it's not that hard. Now, हाँ, तो मेनली जो इसका पॉइंट था वो ये था कि अंडरवेयर, उसने खुद एक तो क्लेम किया कि वो अंडरवेयर खुद नहीं पहनता है, विच इज़ टू मच इन्फॉर्मेशन। और दूसरा, बहुत जो स्किनी जीन्स होती है ना, तुम्हें इतना टाइट पहनना पड़ेगा घंटों तक फॉर एक्सटेंडेड एक्सपोजर, अदरवाइज कुछ फर्क नहीं पड़ता। मिथ नंबर 3, फोन में ना पॉकेट में ना फोन नहीं रखते, उसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उसने कुछ पता नहीं 10 तरह की वेव्स गिना दी उसमें, और बोला कि उससे तुम्हारी बॉल्स फ्राई हो जाएंगी, टेस्टोस्टेरोन नहीं निकलेगा।
पहली बात, जो फ़ोन से रेडिएशन आती है, एक तो ये जो बल्ब जल रहा है ये रेडिएशन है, जो कुछ भी चीज़ एमिट हो रही है इन लिटिल एनर्जी पैकेट्स वो सब चीज़ रेडिएशन है। और जो फ़ोन के अंदर से रेडिएशन निकलती है दैट इज़ 50 टाइम्स वीकर देन विजिबल लाइट। तो अगर तुम टॉर्च से अपने टट्टों पर शाइन करोगे, उससे 50 टाइम्स वीकर रेडिएशन हिट होती है फ़ोन से तुम्हारे स्किन पे ओवरऑल। और उससे कोई डायरेक्ट साइंटिफिक एविडेंस नहीं आया है कि भैया तुम्हारी स्पर्म क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा। मिथ नंबर 4, या पता नहीं, अब लॉस्ट द ट्रैक ऑफ इट, वो है कोल्ड शावर्स टेस्टोस्टेरोन बढ़ाते हैं और वार्म शावर्स कम करते हैं। दो बातें हैं, वार्म शावर्स स्पर्म मोटिलिटी को किल करते हैं फॉर एक्सटेंडेड एक्सपोजर ऑन रियली हाई टेम्परेचर्स। जैसे कि तुम सौना में बैठते हो स्टीम के आसपास, जो ब्रायन जॉनसन ने भी स्टडी करी थी, उसमें तुम्हारी स्पर्म क्वालिटी डाउन जाती है अगर तुम 1-1.5 घंटा स्टीम में बैठ रहे हो। स्टीम इज़ हॉटर दैन बॉइलिंग वाटर बाय द वे। और दूसरा, कोल्ड शावर्स लवड़े से डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ाते हैं। क्या होता है कि तुम ठंडा पानी डालोगे बॉडी पे, तो तुम्हारी बॉडी ना जितना भी ब्लड है वो तुम्हारे लंग्स और तुम्हारे दिमाग के आसपास केंद्रित कर देगी, तुम्हारे पेरिफेरल ऑर्गन से हटा देगी। इसलिए तुम्हारे हाथ वाथ हल्के हल्के नीले पड़ने लगेंगे, तुम्हारे चेहरे का ग्लो कम होगा। और फिर जैसे ही तुम कोल्ड शावर से बाहर निकलोगे तब बॉडी में दोबारा से पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होने लगेगा। एंड देन वो ब्लड तुम्हारे टेस्टस में भी जाएगा, वहाँ पे इंक्रीज ब्लड फ्लो की वजह से एक छोटा सा स्पाइक दिखेगा तुम्हें टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होने का। एग्जैक्टली वैसे जैसे कि तुम एक पाइप को यूं दबा दो, है ना, तो उसके इस तरफ फिर पानी धीमा धीमा जाएगा। फिर तुम जैसे ही उसका प्रेशर छोड़ोगे सडनली वो तेज जाएगा, बट देन इट comes back to its normal speed, right? The same goes for your blood flow as well. So yeah, it's not that much of a big deal. Myth 5 या 6, ओह ये मेरा फेवरेट है। सोय खाने से एस्ट्रोजन रिलीज होता है, एस्ट्रोजन आ जाता है बॉडी में। पहली चीज, वो एस्ट्रोजन नहीं, फाइटो एस्ट्रोजन होता है। और दूसरा, उस पे इंसानों में कोई फर्क दिखता ही नहीं है। देयर इज, ना तो बढ़ाएगा ना वो कम करेगा, इट्स जस्ट अ फकिंग प्रोटीन सोर्स, प्लांट प्रोटीन सोर्स है। इट इज़ नॉट वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन सोर्सेज आउट देयर। सो इसलिए आई मीन श्योर, इफ़ यू कैन अफोर्ड हायर और बेटर प्रोटीन सोर्सेज, डू नॉट गो फॉर सोय। जैसे सोयाबीन से ही बनता है बेसिकली, सोय मिल्क, टोफू या सोया चंक्स। बट इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड वे प्रोटीन और अंडे, तो सोय खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स एब्सोल्यूट बुलशिट। जापानीज कल्चर में या तो मीट वगैरह चलता था या सोय प्रोडक्ट्स चलते थे, वहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स उतने फेमस नहीं थे। तो यानी वहाँ के जो वॉरियर क्लास है उन्होंने भी टोफू या सोय खाया होगा। और उस एंड दे वर स्टिल वॉरियर्स, कम ऑन, मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ इतना, इट्स सो ऑब्वियस। मिथ नंबर 6 या 7, आई एम नॉट श्योर, मैं काउंटिंग भूल गया हूँ, दैट इज ओवर ट्रेन करने से ना ब्रो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा। पहली बात तो उसने एक्सप्लेन नहीं किया क्यों, बट इसके जो पीछे की थिंकिंग एक्सप्लेन्ड है वो ये है कि अगर तुम खुद को फिजिकली ओवर एक्सर्ट करते हो तो तुम्हारे बॉडी में कॉर्टिजोल बढ़ेगा। कॉर्टिजोल बढ़ने से टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन थोड़ा सा डिप करता है। पहली बात तो तुम भोसड़ी के एक मोटे या स्किनी बच्चे हो जो पूरा दिन बैठे रहते हो। यू कैन नॉट ओवर ट्रेन। दिन की 2 या 3 घंटे की ट्रेनिंग से, 1-1.5-3 घंटे की ट्रेनिंग से तुम बिल्कुल भी ओवर ट्रेन नहीं कर रहे हो खुद को। ओवर ट्रेनिंग होती है सोल्जर्स की, जो भैया 12 घंटे की मार्च कर रहे हैं, 100 किलोमीटर दौड़ के जाना है, 12-12, 13-13 किलो वेट उठा के मार्च करना है। 12-13 नहीं, 20-25 तक पहुंच जाता है। उन लोगों को ओवर ट्रेनिंग इशू है, तुम्हें नहीं। जो मर्जी एक्सरसाइज करनी है करो। मिथ नंबर 7 या 8, आई एम नॉट श्योर, दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द सिलिएस्ट एवर, कि ब्रो टांगे बंद करके बैठने से ना तुम्हारा टी खत्म हो जाएगा, तुम्हारी स्पर्म क्वालिटी डाउन हो जाएगी। कैसे होगी? श्योर, बॉडी टेम्परेचर, बॉडी कैविटी अगर बॉल्स पर हिट होती है तो स्लाइटली स्पर्म प्रोडक्शन डाउन हो जाता है,
बट फॉर दैट यू नीड टू बी सिटिंग इन दैट सेम फकिंग पॉस्चर फॉर 12 आवर्स अ डे। अगर तुम टांगे क्रॉस करके बैठ गए, उससे लवड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ठीक है, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो इतना फेमस क्यों है? ये फेमस इसलिए है मेरे दोस्त, बिकॉज दिस इज़ बीइंग सोल्ड एज अ मैजिक पिल, कि ये कोई जादुई चीज़ है, ये कर लो तो लाइफ में सब बढ़िया हो जाएगा। तुम वीक फील करते हो, तुम डरे रहते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम है, तुम डिसिप्लिन नहीं हो, तुम मोटिवेटेड नहीं हो, बस ब्रो टेस्टोस्टेरोन बढ़ा ले, तू अपने आप मैनली हो जाएगा। यू वोंट बी अ फेमिनिन बिच एनी मोर। बट दिस इज ऑल जस्ट अ मैजिकल पिल, कि एक काम कर लो और तुम्हारी लाइफ की सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी। सेम जैसे आज से कुछ टाइम पहले नो फैप था। और दूसरा, कि ये हार्मफुल क्यों है? दूसरा सवाल यही है कि भाई अगर मैं कर भी लूँ तो ऐसी क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि तुम फालतू चीज़ों में इतना ज़्यादा दिमाग खोटी कर रहे होगे कि ब्रो मैं तो हर समय प्लास्टिक से घिरा हुआ हूँ, ऐसे कैसे मैं प्लास्टिक से बच जाऊँ, शिट यार मैं सोए नहीं खा सकता, अब मैं कैसे अपना प्रोटीन इनटेक पूरा करूँगा, यार मैं पता नहीं सही पानी से नहा रहा हूँ कि नहीं, यार मेरे सारे कपड़े पॉलिएस्टर के हैं, मैं क्या करूँ अब, यार मेरा अंडरवेयर कहीं टाइट तो नहीं है, मैं काम करता हूँ अंडरवेयर नहीं नहीं पहनता हूँ। तो ये सब चीज़ें ना फालतू में तुम्हारी मेंटल एनर्जी फालतू चीज़ों में खर्च करवाएंगी, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड। एंड अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ, जैसे मैं अगर खुद का एग्जांपल लूँ, तो मैं भी अभी कोई ऐसे दिखने में ज़्यादा मर्दाना नहीं लगता हूँ, एंड आई एम 18। उसका रीज़न जेनेटिक्स भी हो सकते हैं। अगर तुम अपने शरीर में अभी सेक्सुअल मैच्योरेशन नहीं देख पाते हो, दैट कुड वेरी वेल मीन के तुम्हारी बस मैच्योरेशन लेट है। मैं अपना अच्छे से एग्जांपल्स एक्सप्लेन करता हूँ तुम्हें। मेरे दादाजी, उन्होंने 21 साल की उम्र में जाके पहली बार शेव किया था, 21-22 साल की उम्र में जाके। मेरे डैड हैं, उन्होंने 21-22 साल की उम्र में जाके पहली बार शेव किया था, और मेरा भी हाल मुझे सेम ही लग रहा है। हम तीनों मतलब एक 3 जनरेशन्स कंसिस्टेंटली 6 फुट या 6 फुट प्लस हैं। मेरे दादाजी 6 फुट 1 हैं, मैं 6 फुट 1 हूँ, मेरे डैड 6 फुट हैं। और मेरे दादाजी ने बचपन से जवानी तक खेतों में काम किया, और फिर उसके बाद वो आर्मी में गए। सबसे बेसिक रैंक्स है, तो यानी ही हैज़ एंड्योर्ड अ लॉट ऑफ फिजिकल लाइक फिजिकल वर्क। मेरे डैड हाई स्कूल एथलीट थे, उन्होंने दुनिया भर के मेडल जीते हैं, तुम्हारे हैमर थ्रो, जावलिन थ्रो, शॉट पुट में, एक्सप्लोसिव गेम्स। और मैं इवन दो मैं 10 से 15 साल की उम्र में ओवरवेट बढ़ा हुआ हूँ, आई स्टिल मैं ऐसे रैंडमली घुस गया था एक शॉर्ट पुट कंपटीशन में, और मैं गोल्ड जीत आया। फोटो मैं डाल दूंगा अगर मिलेगी तो हाँ, मैं भी कोई फिजिकली वीक नहीं हूँ, मैंने भी फिजिकली एक्सरसाइज करी है। एंड ऑन द अदर हैंड, जो मेरे डैड के भाई हैं, यानी मेरे चाचा जी, उनकी हाइट है 5 फुट 9 इंच, बट उन्होंने पहली बार 18 साल की उम्र में ही शेव किया था। और जो उनका बेटा है, यानी मेरा चचेरा भाई, वो भी 5 फुट 8 5 फुट 9 है, एंड उसकी मुझसे ज़्यादा घनी दाढ़ी है। अभी से ही वो मुझसे 2 साल छोटा है, फिर भी उसकी मुझसे ज़्यादा घनी दाढ़ी है। सो इट्स ऑल जस्ट अ गेम ऑफ ब्लडी जेनेटिक्स। थोड़ा सब्र करो। तुम अगर 12 से 21 साल के हो तो थोड़ा वेट करो और देखो, सी हाउ योर बॉडी डेवलप्स। और ना, अगर बात सिर्फ यहाँ तक होती कि तुम सिर्फ अपना दिमाग खोटी कर रहे हो या तुम यूज़लेस चीज़ों में टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो भी सही था। ऐसी चीज़ें तुम्हें अंदर से ऐसे फील कराती हैं जैसे तुम में कुछ इनहेरेंटली गड़बड़ है, तुम पैदा ही गलत हुए हो, तुम पैदा ही ब्रोकन हुए हो, विच किल्स योर पर्सनैलिटी, इट किल्स योर सोल। जब भी तुम मिरर में अपना चेहरा देखोगे, तुम्हें दुख लगेगा फॉर नो रीज़न एट ऑल, क्योंकि किसी चूतिए ने तुम्हें कुछ फालतू की पट्टी पढ़ा दी। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल ऑफ द फैक्टर्स जो टेस्टोस्टेरोन को जेन्युइनली कम करते हैं। एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर बेसिकली सब ऑप्टिमल कंडीशंस जो तुम रखते हो, जैसे स्लीप। अपनी स्लीप चौध के रखोगे, कॉर्टिजोल बढ़ेगा, टेस्टोस्टेरोन कम होगा। दूसरा, फिजिकल मूवमेंट, एक्सरसाइज करना, वेट ट्रेनिंग करना, अपनी मसल्स को एक्सर्ट करना।
तीसरा, डेफिशिएंसीज। अगर तुम बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट हो जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन डी, B12, तो तुम्हें दिक्कत होगी। अंडे खा लोगे, कोई डेफिशिएंसी आएगी नहीं डी और B12 में। और स्ट्रेस, एक्सेसिव स्ट्रेस, अगेन कॉर्टिसोल। बट ये सिर्फ 10 से 20% ही कम करती हैं। I'll put it this way, अगर तुम कुछ भी नहीं करते हो ना, तो तुम अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी का 80 to 90% एनी हाउ प्रोड्यूस कर ही रहे होगे। भले ही तुम अपनी नींद खराब कर लो, भले ही तुम एक्सरसाइज ना करो, बट नींद, एक्सरसाइज और डाइट, ये तीन चीज़ें तो अच्छी कर ही लो। मतलब हेल्दी रहना तो चाहिए ही ना, इन एनी एज। सो या दैट्स दैट। एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो। वीडियो पसंद आया, लाइक मारो। खैर यहाँ तक तो कोई पहुँचता ही नहीं है, बट लाइक मारो, सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन दबा दो, कमेंट करो कि तुम अभी किस चीज़ में फंसे हुए थे। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। अपना ध्यान रखना, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।